शहजादे सलीम, क्या सुन रहा हूँ मैं? कनीजों ने पता चला है कि तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया है। सब कुछ खोल छोड़ के बैठे हुए हो। क्यों खाना पीना सब छोड़ रखा है? ऐसी नजरों से मत देखो मुझे। इतने गुस्से वाली निगाहें नीचे करो, बदतमीज कहीं का। बाप को ऐसी नजरों से देखता है, ये नखरे कहीं और जाके दिखाओ। बाप को इस तरह देखने का हक हमने किसी को नहीं दिया। बचपन से तुमको सब कुछ बिना मांगे मिल गया है ना, इसलिए बाप को अपने नखरे दिखा रहा है। हमेशा तुमको शहजादों की तरह पाला, कभी किसी चीज की जरूरत होने से पहले ही पूरी कर दी, इसलिए बाप की कदर नहीं की ना, बदतमीज। ये कोई उम्र है खाना पीना सब छोड़ के बैठा हुआ है? क्यों छोड़ा हुआ है तुमने? आजकल बहुत नखरे दिखाने लग गए बाप को। ऊपर से बाप को गुस्से में देखता है, बदतमीज। क्या नजरें उठा उठा के मुझे देखे जा रहा है? कुछ पूछ रहा हूं तुझसे मैं, बदतमीज। ये हक हमने पहले किसी को दिया था ना, हमने यह हक तुम्हें दिया है कि बाप को इस तरह देखो, बदतमीज। बाबा हुजूर, मैंने आपको से कह दिया है, मुझको बस अनारकली से ही शादी करनी है। मैं उसको बहुत चाहता हूँ। शादी तो बस मैं उसी से ही करूँगा। बाबा हुजूर, आप क्यों राजी नहीं हो रहे? प्लीज मान जाए ना। मुझे अनारकली बहुत पसंद है। मैं उसको दिलो जान से चाहता हूँ बाबा। प्लीज आप मेरी बात मान जाए। शादी तो बस मैं शहजादी जैस्मिन से ही करूँगा। बाबा हुजूर, आप मेरी बात मान क्यों नहीं जाते? वो मुझे बहुत पसंद है बाबा। आप मेरी बात मान जाए। मैं उसको बहुत चाहता हूँ। मैं उसको दिलो जान से प्यार करता हूँ बाबा। खबरदार, फिर से अनारकली से शादी की बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी बड़ी बहन की उम्र की है वो अभी बड़ा हुआ है नहीं, और तुमको शादी करने की लग गई। अगर शहजादे सलीम तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी ना, तो तुमको ये दरबार छोड़कर जाना होगा। जब 2 दिन एक आम आदमी की जिंदगी गुजारोगे ना, तो शहजादे सलीम तुम्हारी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बाबा हुजूर, मैं आपका दरबार छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे आपकी धन दौलत नहीं चाहिए। शादी तो मैं जैस्मीन से ही करूँगा। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। अरे यार, बाबा हुजूर से तो मैंने कह दिया है कि नहीं चाहिए आरामदायक जिंदगी, पर मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता। दरबार से निकल कर जाऊंगा कहाँ? बाबा हुजूर से तो कह दिया कि दरबार छोड़कर चला जाऊंगा, पर मुझको तो ऐसी ही जिंदगी की आदत है। और अभी तो मैंने शहजादी जैस्मीन से भी बात नहीं की। कहीं पता लगे कि बाबा हुजूर से नाराजगी भी मोल ले लूं और शहजादी से भी शादी करने को मना कर दे। चलो चलता हूँ शहजादी जैस्मीन के घर, देखूं तो वो क्या बोलती है। उससे भी तो शादी करने की बात करूं। चलो चलता हूँ शहजादी के घर, उससे भी तो बात करूं शादी करेगी या नहीं। पता चला बाबा से शादी की बात भी कर लूं और दरबार छोड़कर भी जाना पड़े और बाबा और जैस्मिन ने मुझसे शादी करने को मना कर दे। चलो चलता हूँ जैस्मिन के घर, जरा उससे भी तो शादी की बात करूं। चलो निकलता हूँ, जैस्मिन को बुलाता हूँ। जैस्मिन से पूछूं तो सही कि मुझसे शादी करेगी या नहीं। पर मुझे क्यों मना करेगी शादी करने से? हूँ भी इतना हैंडसम, इतना पैसा है, इतना बड़ा दरबार है, वो मना क्यों करेगी? ऐसा करेगी नुकसान मेरा रहेगी। इतना हैंडसम हूँ, इतनी बड़ा मेरा दरबार है, वो जरूर मुझसे शादी करेगी। चलो जैस्मिन के पास चलता हूँ, उससे शादी का कहता हूँ। चलो भाई चलो, जैस्मिन से शादी की बात करता हूँ। कहाँ है ये जैस्मिन? चलो जैस्मिन के पास चलता हूँ। चलो जैस्मिन के घर चलता हूँ। जैस्मिन, जैस्मिन, शहजादी जैस्मिन, कहाँ है आप? जैस्मिन, क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? सारी हवेली को सर पर उठा लिया है। क्यों जैस्मिन जैस्मिन चिल्ला रहे हो? बाजी जैस्मिन कहो, बड़ी हूँ तुमसे, इज्जत से नाम लिया करो मेरा। अरे तावा तावा, जैस्मिन कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमको मैं बाजी क्यों कहूँगा भला? मैं तो तुमसे शादी करने का चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने बाबा हुजूर से लड़का दरबार छोड़कर बात करने का कहा है। पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? शहजादे सलीम, तुम मेरे लिए छोटे भाई जैसे हो। भाई समझकर प्यार से क्या बात कर ली, तुम तो गलती समझ बैठे। सलीम, तुमको शर्म नहीं आती? ऐसी बातें करते हो मुझसे? मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। तुमसे प्यार से 2 बोल क्या बोल दिए, तुम तो गलती समझ बैठे और ऊपर से मुझसे ऐसी बातें करो। शर्म नहीं आती? बदतमीज, जाओ यहाँ से। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई शादी वादी। जाओ अपने बाबा से माफी मांगो। सोचेंगे मेरे बारे में? अंकल तुमको मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा करते थे और तुम यहाँ ट्यूशन के बजाय मेरे साथ इश्क लड़ा रहे हो। अंकल ठीक कहते हैं तुम्हारे बारे में शहजादे सलीम।
तुम बहुत निकम्मे हो, पढ़ाई में तो तुम्हारा दिल लगता ही नहीं है। जाओ यहाँ से, इस वक्त जहर लग रहे हो तुम मुझे। निकलो यहाँ से और जाओ अंकल सलीम से जाके माफी मांगो अपनी गलती की। दफा हो जाओ इस वक्त। पता नहीं यार अंकल मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसने तो मुझे अंकल की नजरों में गिरा ही दिया, मुझे अंकल से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। सही कहते हैं, बच्चों को ज्यादा प्यार से पढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये तो मेरे प्यार को गलत ही समझ बैठा, इसने तो मुझे अपनी ही नजरों में गिरा डाला। अब मैं क्या करूं? मैं अंकल से कैसे बात करूंगी? मैं अंकल से कैसे नजरें मिला पाऊंगी? इस गधे ने तो मुझे अंकल की ही नजरों में गिरा दिया। मैं तो बच्चा बच्चा समझ के प्यार प्यार से बात करती थी, और इस बच्चे ने देखो कैसा हरकतें कर दी। मैंने कभी नहीं सोचा था ये मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा। मैं तो इससे प्यार मोहब्बत से बातें पढ़ाती थी कि निकम्मा है, शायद दिल लग जाए पढ़ाई में, पर इसने तो मेरे बारे में कितना गलत सोचा। मैं भला ऐसा कर सकती हूँ? ये तो मेरा छोटा भाई है, मैं तो इसको छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी, और इसको देखो हरकतें जरा। तौबा तौबा अल्लाह, कैसा बच्चा निकम्मा। मैं अंकल से कैसे बात करूंगी? अब मैं अंकल से कैसे निगाहें मिला पाऊंगी इस निकम्मे की वजह से? मेरे तो कदम भी नहीं उठ रहा है कि मैं जाऊं अंकल से बात करूं। तौबा, मैं क्या करूं? इस निकम्मे की वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा सबके सामने। अरे बहुत बेइज्जती हो गई यार, इसने तो आज मेरी काफी बेइज्जती कर दी। अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठुकरा कर मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। शहजादी जैस्मीन की हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। अब मैं जैस्मीन को नहीं बख्शूंगा। अब ये मेरी नफरत देखेगी। अब इसको पता लगेगा शहजादे सलीम को मना करने का नतीजा। मैंने इससे बहुत प्यार प्यार से बात कर ली, भला इस जैस्मीन ने मुझ हैंडसम जैसे बंदे को मना करने का सोचा भी कैसे? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? यार मैंने सुना है यहाँ करीब में एक गुफा है, वहाँ एक जादूगर रहता है, उससे मिलने जाता हूँ, उससे बात करता हूँ। इस जैस्मीन को पता लगना चाहिए इसने किससे पंगा लिया है। इसको पता लगना चाहिए कि इसने शहजादे सलीम की बेइज्जती की है। अब ये इसका नतीजा भुगतेगी। अब तो ये गई। इसने मेरे प्यार को ठुकराया कैसे? इसने मुझे मना कैसे किया? मैंने कितने प्यार से इसको प्रपोज किया था और इसने मुझे मना कर दिया। इसने एक बार भी नहीं सोचा ये मना किसको कर रही है। इसको कितनी शानदार जिंदगी देने वाला था मैं शादी के बाद, और इसने ऐसे बोल के मना कर दी कि मुझे बच्चा समझती है। मैं बच्चा हूँ? कितना प्यार करता था, कितना इसको चाहता था, और इसने मुझे एक मिनट भी नहीं लगाया मना करने से, फौरन मना कर दिया। एक मिनट भी नहीं सोचा कि सोच लूँ कि वो बोल क्या रहा हूँ। इसी की जिंदगी पे एहसान कर रहा था, इसके बारे में सोच रहा था, और फिर एक मिनट भी नहीं लगाया मुझे मना करने को। एक बार सोच लेती मेरे बारे में कि कितना हैंडसम बंदा है, इसको प्रपोज कर रहा है। आगे कोई इसको करेगा प्रपोज? मैं ही था जिसको तो प्यार से प्रपोज करने आया था। अब इसने मुझे ठुकराया है ना, अब ये मेरा बदला देखेगी। अब ये देखेगी मैं इसे कैसे इंतकाम लेता हूँ। अब मैं इसका क्या हाल करूँगा अब ये भी देखेगी। बहुत हो गया, इसने मेरा दिमाग घुमा दिया है। अच्छा खासा गया था बाबा हुजूर से पंगा लेके सिर्फ इससे मोहब्बत का इजहार करने, कि इससे मोहब्बत का इजहार करूँगा तो ये मुझसे शादी करने को राजी हो जाएगी। पर नहीं, मैडम की तो एटीट्यूड ही अलग है। ओहो, मैडम ने मुझे बोल दिया कि मैं आपको बच्चा समझती हूँ। बोलते हुए इसकी ज़बान नहीं कापी। कितनी मोहब्बत से मैं बैठता था इसके पास, कितनी मोहब्बत से मैंने इसको देखता था, और मुझे बोल दिया बच्चा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल आशिक जाग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।